नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जो कि पांडव और कौरवों के गुरु थे, उनका जन्म सरकंडे से और एक द्रोण बर्तन से हुआ। ये सब कल्पनीय और बेतुकी कहानियाँ हैं, बेसिर पैर की कहानियाँ हैं, लेकिन ये मनोरंजन के हिसाब से अच्छी हैं। और दोस्तों, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैज्ञानिक तौर पर आज हर आदमी जानता है कि बगैर शुक्राणु और अंडाणु के मिले हुए, बगैर स्पर्म और ओवम के मिले हुए, बगैर निषेचन के, बगैर फर्टिलाइजेशन के कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। किसी भी जीव का बच्चा पैदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो शुक्राणु कहीं बिखर रहे हैं, धरती में पड़े हुए हैं, घास फूस पे पड़े हुए, और वहीं से बच्चे पैदा हो रहे हैं, और एक नहीं दो हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये कथा कहानियाँ कुछ इसी प्रकार की हैं, इसमें हैं रोचक और दिलचस्प। और ये भी देखने को मिलता है कि पहले के ऋषि महर्षि पता नहीं किस आधार पर इन कहानियों को लिखते रहे, और आज इनको देख करके लगता है कि इनमें ग्रंथ कहने के आधार पर इनमें ग्रंथों जैसा कुछ है नहीं, ज्ञान जैसा कुछ है नहीं, जैसा कि ये दावा करते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये जितना ज्ञान भरा हुआ है, विज्ञान भरा हुआ है, सब आपके सामने है। और आज का प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूँ। द्रोणाचार्य किस तरह से पांडवों के कौरवों के गुरु बनते हैं, उसका प्रसंग है। और फिर एकलव्य का अंगूठा ये कटवा लेते हैं द्रोणाचार्य जी, वो भी बड़ा मार्मिक प्रसंग है। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आइए सुनते हैं आदि पर्व से, ये महाभारत आदि पर्व से, और पृष्ठ 68 पर ये वृतांत है। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर आकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली। कौरव पांडवों को वे कुछ सकुचाकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पास ही के ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्य कर्म समाप्त किया था। उनका शरीर दुर्बल और रंग सांवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं में से गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी यह अंगूठी अभी कुएं से निकाल कर दिखाता हूं। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो, भूख लगी है मुझे। यह कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं, सदा के लिए भोजन पा सकते हैं, क्यों कृपाचार्य जी पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, उनके गुरु। अब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये मुट्ठी सीके हैं, एक मुट्ठी सीके हैं मेरे हाथ में। इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है, मंत्रों से मंत्र पढ़ रखी हैं ये। मैं एक सीख से गेंद छेद देता हूं और फिर दूसरी सीकों से एक दूसरी को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूं। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, भगवान, आप अपनी अंगूठी तो निकालिए। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके, अब वो तो सीख से निकाल दी, सीख में सीख बांध कर, और अब अपनी अंगूठी को निकालने के लिए द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। वो बाण से निकाली अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है, सरप्राइज। हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोग यह सब बात भीष्म जी को बताओ, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे। आप जाके भीष्म पितामह जी को मेरे बारे में बताइए। राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पिता से सारी बातें बताईं। वे सब सुनते ही समझ गए कि हो न हो वे महारथी द्रोणाचार्य ही आ गए हैं।
उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलानी चाहिए। वे तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका स्वागत सत्कार करके शुभागमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पांचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। द्रोणाचार्य जी अपनी छात्र जीवन का हाल बताने लगे भीष्म जी को कि किस तरह से वे द्रुपद के साथ पढ़ते थे और उसने मेरा अपमान किया था और अब मैं उससे बदला लेके रहूँगा। ये द्रोणाचार्य की भीषम प्रतिज्ञा थी। तो उस समय वे मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे राजा द्रुपद कि राजकुमार द्रुपद कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सब शपथ करता हूँ कि मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब तुम्हारे अधीन होगा। उनकी यह प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था। कुछ दिनों के बाद मैंने शरद्वान की पुत्री कृपी से विवाह किया और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। उस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी कम गाय वाले से गाय ले लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती। बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय न मिल सकी बच्चे के दूध के लिए, अश्वत्थामा के दूध के लिए। जब मैं लौट कर आया तब देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं, आटे के पानी से ललचा रहे हैं दूध बताकर, और वह ज्ञान बालक अश्वत्थामा उसे ही पीकर यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। अपने बच्चे की यह हंसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्त में बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने सोचा, धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जीवन को। मेरा धैर्य का बांध टूट गया। भीष्म जी, जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया है, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नतापूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा। मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था, परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा, ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहार से अनभिज्ञ है। तुमने क्या ही बेधड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूं। अरे भाई, जो मिलते हैं वे बिछड़ते हैं। इस समय हम तुम दोनों समान थे, उस समय हम तुम दोनों समान थे, सहपाठी थे, गुरु भाई थे, इसलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूं, तुम निर्धन हो, मित्रता का दावा बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, इसका मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार भोजन कर लो, एक दिन इच्छानुसार जो कहो सो खा लो। वहां से चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है। द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूंगा, सत्यानाश करके रहूंगा मैं उसका। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, और इसी द्रुपद के यहाँ द्रौपदी का जन्म हुआ था। वो भी यज्ञ के द्वारा पैदा हुई थी द्रौपदी, वो भी योनि संतान नहीं थी। आगे का स्मरण करेंगे तो उसमें वीडियो बनाएंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं भीष्म पितामह, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भीष्म पितामह ने कहा, अब आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिए अहोभाग्य है। इस तरह से द्रोणाचार्य जी कौरव पांडवों के गुरु बने और उनको शिक्षा दीक्षा देने लगे। राजकुमारों को शिक्षा और परीक्षा और एकलव्य की गुरु भक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें तन मन धन से, अन्नों से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधिपूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन
अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। अपने शिष्यों से कहा, कौरव पांडवों से, राजकुमारों से, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन बड़े उल्लास से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने, द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रतीक्षा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। यह बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़े, रथ और पृथ्वी पर का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर, प्रास शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। यह सब सिखाने में अर्जुन की ओर इनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कि यह निषाद जाति का है, जाति वर्ण नहीं जाति, और ये जाति जो है ईसा पूर्व 200 तब से जाति प्रचलन में आई है। तो दोस्तों ये महाभारत भी ज़्यादा पुराना नहीं है, ये ईसा पूर्व 200 का ही रचना है। तो वो कहते हैं द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कि यह निषाद जाति का है, शूद्र जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। और लोग कहते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। वाल्मीकि जो है चांडाल थे और वेद व्यास ने महाभारत और पुराण लिख दिए। वो भी चांडाल थे वेद व्यास। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कृष्ट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। उसकी अपनी लगन थी और उस लगन को लेके द्रोणाचार्य में उसकी आस्था जगी और मिट्टी की प्रतिमा बना करके ही अस्त्र शस्त्र चलाने का निरंतर अभ्यास करता रहा। एकलव्य जंगल का आदि निवासी शूद्र जाति का। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था, वो तो होगा ही, आदिवासी था, भील था। वह काला मृग चर्म पहने था। मृग चर्म तो सभी पहनते थे, उस समय वस्त्र होते ही नहीं थे। और उसके सिर पर जटाएं थीं। कुत्ता उसे देखकर भूंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि जिसका शब्द वेद और फुर्ती तो विलक्षण है, कि इसका शब्द वेद और फुर्ती तो विलक्षण है, जिसने ये कौशल दिखाया है, कारनामा दिखाया है। टोह लगाने पर खोज करने लगे। उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान न सके। पूछने पर एकलव्य ने बतलाया, मेरा नाम एकलव्य है, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहां से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव,
आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर, परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए कि ये हो गया कैसे, चलो देखते हैं उसको कौन है एकलव्य। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटा बतकल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है, शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधिपूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। ये कुटिलता देखिए गुरु की, कि गुरु भी मान लिया उसने आस्था से और उन्होंने शिष्य भी बना लिया, लेकिन क्या कहते हैं कि अब तू गुरु दक्षिणा तो दे दे। काहे की गुरु दक्षिणा भाई, जब आपने शूद्र होने के नाते पहले ही उसको फटकार के भगा दिया और साफ मना कर दिया कि हम तो पांडव और कौरवों के राजकुमारों के गुरु हैं, हम शूद्रों को शिक्षा नहीं दे सकते, जाइए। अब वो वहाँ से जब निराश होकर चला आया, अपना अभ्यास कर रहा है, आप में गुरुवत श्रद्धा रख के मूर्ति बना ली और उसने अपना ये किया, तो आजकल का कोई गुरु होता तो शायद उससे बड़ा प्रसन्न होता और उसे आशीर्वाद देता। लेकिन यहाँ जो है छल कपट द्रोणाचार्य के अंदर इतना भरा था, जाति अभिमान भरा था द्रोणाचार्य के अंदर कि उस आदिवासी भील से नाखुश होकर, उससे जलकर, उससे द्वेष रखकर उसका अंगूठा मांगने लगे। देखिए किस तरह से कपट पूर्वक ये छल किया कि वह उनकी विधिपूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया एकलव्य और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरुदक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने कहा, आज्ञा कीजिए आप, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। मैं तो अपनी गर्दन भी दे सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं, क्योंकि ये शूद्र लोग तो होते ही भोले वाले थे। और फिर वो डर भी रहा था कि ये आखिर में अर्जुन साथ आया हुआ है, और भी होंगे राजकुमार, भाई राजा लोग हैं ये, और वो ब्राह्मण है, अभी कह देगा कि गर्दन काट दो इसकी तो काट देंगे। सामंतवादी सोच थी द्रोणाचार्य की, और भोले भाले आदिवासी भील निषाद को किस तरह से उन्होंने मूर्ख बनाया और उसका जो रण कौशल अभ्यास था सारा ही उसका छल लिया। देखिए एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुवर, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। क्यों? अरे उसका अंगूठा भाई तुमने ले लिया, उससे ऐसी तुम्हें क्या द्वेष था। लेकिन वही सामंतवादी सोच, सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा, उसे मजबूरी थी, कोई प्रतिज्ञा पर नहीं डटा रहा था। वो अगर अंगूठा नहीं देता तो उसका गर्दन उड़ जाती, गर्दन कलम कर देते वो लोग। और उसने उत्साह तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलाने की वह सफाई और फुर्ती नहीं रही। नेचुरल है, नहीं रहेगी, क्योंकि अंगूठा ही काम आता है। लेकिन एकलव्य ने फिर भी हार नहीं मानी और 3 उंगलियों से सबसे बड़ा धनुर्धर बाण चलाने का वही रहा, धनुर्धर रहा सबसे बड़ा। और आज उसी एकलव्य के नाम पर तमाम प्रतियोगिताएं होती हैं, तमाम पुरस्कार, खेल रत्न वगैरह दिए जाते हैं। दोस्तों ये प्रकरण था, ये इसमें साफ झलकता है कि पहले ब्राह्मण लोग जो है किस तरह से आदिवासी लोगों का, मूल निवासी लोगों का, भीलों का, शूद्रों का किस तरह से शोषण करते थे। और वो अपने बल पर अगर आगे बढ़ना भी चाहते थे, अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ना चाहते थे, तो उनके लिए तो लिखा हुआ था कि आपकी कोई संपत्ति नहीं है, ये सब संपत्ति हमारी है, हम ही इसके मालिक हैं, तो आपका कुछ नहीं है। दोस्तों इस तरह से शिक्षा से, सब चीज़ से वंचित कर रखा था उन लोगों ने।
तो इसमें एकलव्य की मजबूरी थी, ना कोई ये गुरुदक्षिणा थी, ना कोई इसमें कोई श्रद्धा भाव था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अगर वो अंगूठा नहीं देता तो ज़रूर उसका सिर भी कलम हो जाता। दोस्तों, ये प्रकरण आपने सुना, आपको पसंद आए तो दोस्तों में लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के तमाम प्रसंग सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।